मामू इफ्तिखार आए थे ना, उनसे सियासी गपशप हो रही थी। वो कह रहे थे कि उन्होंने भी ना पीटीआई को अवार्ड दिया था, लेकिन आईएमएफ को खत लिखने की बात या फिर खत लिखना वो इसके हक में नहीं है। वो ये कह रहे थे कि जो जर्नैल है ना, उनसे डील करनी चाहिए। वो कह रहे थे कि इमरान खान ने जो ज़्यादातर वोट हासिल किया वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से हासिल किया, उसका वोट बैंक टूटेगा। आईएमएफ को खत लिखने से या फिर ये बात करना मैं नाराज़ हुआ हूँ, मामू कह रहे थे। जब मामू ने कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेनी चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर जर्नैलों से डील करेंगे तो मैं नाराज़ हूँगा। तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो मामू ने कहा कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए राज़ी नहीं है, वो नाराज़ होते हैं। तो मैंने कहा कि एक तरफ मैं हूँ, हम हैं, और एक तरफ आप हैं 40-45 साल के लोग, और दूसरी तरफ हैं, तीसरी तरफ हैं यानी कि ज़्यादा उम्र के लोग जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। मैंने कहा किसी ने तो नाराज़ होना है ना। तो मैंने कहा जो नाराज़ वोटर है वो पहले भी इमरान खान से नाराज़ हुआ था, लेकिन वो वापस आ गया था। बाकी मैंने मामू को कहा, मैंने कहा मामू अगर आईएमएफ ने किस्त देनी है, प्रोग्राम देना है, उसने फैसला कर लिया है, तो खत लिखें या ना लिखें, आईएमएफ ने अपना इरादा नहीं बदलना। और अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि प्रोग्राम की किस्त नहीं देनी, तो खत लिखें या ना लिखें, उसका कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नुकसान या फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़नी थी पंजाब और केपीके की, आपकी राय भी ये थी कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, ठीक है ना। तो मैंने कहा डर और खौफ के कोई काम ही ना करूँ मैं, लोग नाराज़ हो जाएंगे, मैं गैर मकबूल हो जाऊँगा, सियासी वोट बैंक टूट जाएगा। मैंने कहा मुखालफिन ने बड़ी कोशिशें की इमरान खान का वोट बैंक तोड़ने की। मैंने कहा क्या वो तोड़ने में कामयाब हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। मैंने कहा कि आईएमएफ को खत लिखने की बात जो पीटीआई ने की है, पीटीआई ये कहती है कि आईएमएफ का एक चार्टर है, उसके मुताबिक जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। मैंने कहा पीटीआई ये कहती है कि जी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, फॉर्म 45 के ऊपर 47 बनने चाहिए, एक आला सतह पर सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी कमीशन बनना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मैंने कहा ये सारी बातें की जाएंगी।